नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी विषय 10वीं कक्षा का पहली कविता हम देखेंगे, भारत महिमा, जिसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। जन्म उनका 1890 वाराणसी में हुआ, मृत्यु 1937 वाराणसी। जयशंकर प्रसाद जी एक छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। उन्होंने बहुत सारे लेखन किया है। वो एक नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में वो प्रसिद्ध है। और उन्होंने जो रचना लिखी हुई है, उन्होंने उच्च रचनाओं में उन्होंने भारत गौरवशाली अतीत ऐतिहासिक वर्णन का दर्शन उन्होंने किया हुआ है। और जो एक कविता हमें दी हुई है, भारत महिमा, इस कविता में वो कहना है कि भारत देश का गौरव करते हुए कहते हैं कि एक सजीव वर्णन उन्होंने यहाँ पे इस भारत देश का किया हुआ है। और उनका कहना है कि हमें हमारे देश पे गर्व होना चाहिए और देश के लिए हम सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहना चाहिए। यानी देश के प्रति हमारे मन में प्रेम होना चाहिए और देश के लिए हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह संदेश उन्होंने इस पद्य से, यानी भारत महिमा से, इस कविता में उन्होंने किया हुआ है और भारत देश के गुणगान उन्होंने गाए हैं। अब हम कविता विस्तार से देखेंगे और उन जो कविता है उनका भावार्थ हम विस्तार से देखेंगे। देखो, पहली 2 पंक्तियां, हिमालय के आंगन में उसे किरणें का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। यानी पहला शब्दार्थ है इसमें उपहार, उपहार यानी भेंट या नजराना या कोई तोहफा। अगला शब्द है हीरक। हीरक का मतलब यहाँ कवि ने बताया है हीरा, और हार का मतलब है माला। यानी हम इसका भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि भारत का गुणगान गाते समय कवि कहते हैं कि हिमालय पे सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती है, इसीलिए हमें भारत देश का गर्व होना चाहिए और ये हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसा लगता है कि सूरज की किरणें हमें कोई तोहफा दे रहा है या कोई भेंट हमें दे रही है। और उषा, उषा यानी सवेरा, सवेरा हमें कोई, उषा उसे हंसकर अभिनंदन कर रही है। जब ये सूर्य की किरणें, यानी हिमालय का पर्वत क्या है, एक बर्फीला प्रदेश है, एक बर्फीला पर्वत है। जब उस पर सूर्य किरणें पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा हमें लगता है कि कोई वहां पे हीरा या मोती चमक रहा है, या किसी ने उस पर्वत पर हीरो की या मोतियों की हार पहना दिया है। यानी अब हम इसे सरल अर्थ भावार्थ देखेंगे कि देखो, कवि कहते हैं कि सबसे पहले हिमालय पर सूरज की किरणें पड़ती है, यह तो हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसा लगता है कि सूरज की किरणें कोई भेंट हमें दे रही है। किरणें भारत भूमि को हंसकर अभिनंदन कर रही है। जब किरणें ओस की बूंदों पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने भारत भूमि को मोतियों का हार पहना दिया हुआ है। अगली पंक्तियां, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, आकिल संस्कृति हो उठी अशोक। इस पंक्तियों में के हम शब्दार्थ देखेंगे। विश्व यानी जग, आलोक यानी प्रकाश, व्योम और तम ये शब्द जोड़कर आए, लेकिन हम इनका भावार्थ अर्थ जो है ये अर्थ हम अलग देखेंगे। व्योम यानी आकाश,
तम यानी अंधेरा, पुंज यानी समूह, अखिल, अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी संसार, अशोक यानी शोक रहित, यानी कोई वहां पे शोक नहीं या कोई वहां पे दुख नहीं होता है। देखो इसका भावार्थ, जगे हम लगे जगाने विश्व, सबसे पहले भारत जगता है, फिर उसके बाद सारे जग को भारत जगाता है। यानी कि कवि का कहना का है, और वो प्रकाश यानी अंधेरे का समाप्त होने के बाद जो प्रकाश आता है वो सारे देश में या सारे विश्व में फैलाया है। और यहाँ से सब जो अंधेरा था वो सब अंधेरा भारत की वजह से, ज्ञान, भारत के ज्ञान के वजह से वो नष्ट हुआ और सारा संसार शोक रहित हुआ, यानी सब खुशहाली से वहां रहते हैं। सरल अर्थ देखेंगे इसका, कवि भारत का गुणगान गाते समय कहते हैं कि सबसे पहले भारत भूमि पर से अज्ञान का अंधेरा हटा है, यानी सबसे पहले भारत को ज्ञान प्राप्त हुई और वो ज्ञान भारत ने सबको दिया और सारे जग में उस ज्ञान का प्रकाश निर्माण किया। वो सारा ज्ञान प्रकाश रूप में सारे जग, संपूर्ण संसार में फैला दिया। इस ज्ञान के वजह से संपूर्ण संसार शोक रहित हो गया। आगे की पंक्तियां, विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। शब्दार्थ देखो, विमल, विमल यानी पवित्र, वाणी यानी पे बोलना, यह शब्द यहाँ पे उसका अर्थ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे उसका अर्थ दिया है सरस्वती यानी शारदा देवी। कर यानी हाथ, सप्रीत यानी प्रेम के साथ, साम यानी सामवेद, सप्त यानी सात। देखो यहाँ पे कवि का कहना है, कवि भारत के गुणगान गाते गाते कहते हैं कि वाणी की देवी सरस्वती ने इस भूमि पर हाथ में प्रेम के साथ वीणा उठाई, उसके कोमल आवाजों से, कोमल वाणी से निकले सप्त सुरों के सरगम सात नदियों में उसका गूंज उठी। इसी वक्त भारत में संगीत का जन्म हुआ और इसी देश में संगीत के वेद, सामवेद की रचना हुई। यानी कवि का कहना है, जो माता सरस्वती ने अपने हाथ में वीणा लेकर जो वो तार छेड़ी उनकी, उससे सप्त सुर वहां पे निर्माण हुए और वो सारे सरगम या मधुर ऐसा संगीत सारे सप्त नदियों में, सप्त यानी सात, सारे सप्त नदियों में उसकी गूंज उठी और इसी वक्त एक संगीत का निर्माण वहां पे हुआ है। और इसी देश में ही संगीत का वेद जो सामवेद है, यानी इसमें संगीत का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। यानी तीन चरण हम इस आज हम देखे हैं, तो उन तीनों का चरण का सरल अर्थ हम एक साथ देखेंगे। देखो पहली पंक्ति है, तो चरण है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसर अभिनंदन किया और पहना हीरक हार। देखो सरल अर्थ, कवि भारत देश का गुणगान गाते समय कहते हैं कि सूरज की किरणें सबसे पहले भारत देश के हिमालय पे पड़ती है, इससे हमें गर्व, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। और सूरज की किरणें हमें कोई भेंट हमें दे रही है और किरणें भारत के भूमि को हंसकर अभिनंदन कर रही है। जब किरणें ओस की बूंदों पे पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने भारत भूमि को मोतियों का हार पहना दिया है। अगली पंक्ति है, जगे हम जगाने विश्व, लोक में फिर फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि भारत
के गुणगान गाते समय कहते हैं कि अज्ञान का अंधेरा सर्वप्रथम हमारी इस भारत भूमि पर से हटा, अर्थात ज्ञान का उदय सर्वप्रथम इसी भूमि पर हुआ। इसी भूमि पर यानी भारत भूमि पर। फिर हमने पूरे जग में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इससे संपूर्ण संसार, इस ज्ञान की वजह से संपूर्ण संसार शोक रहित हुआ, यानी कोई दुख वहां पे नहीं रहा। अगली पंक्तियां, विमल वाणी ने विनाली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तप मधुर साम संगीत। कवि कहते हैं कि वाणी की देवी सरस्वती ने इस भूमि पर हाथ में वीणा उठाई, उसके कोमल वाणी से निकले सप्त सुरों के सरगम ने सप्त नदियों में या सप्त सिंधियों को गुंजित किया। इसी वक्त यहाँ पे इसी देश में संगीत का जन्म हुआ। इसी देश में संगीत के वेद यानी कि सामवेद की रचना हुई। आज हमने 3 चरण देखे भारत महिमा इस कविता के, और इसका भावार्थ तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखना है शब्दार्थ के सहित।